ब्रांच अकाउंट बन जाने के बाद सबसे पहले हम पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे। बहुत छोटा सा रहता है पेटी कैश अकाउंट। उसमें क्या है, ओनली 4 एंट्रीज रहती है, 2 एंट्री डेबिट साइड, 2 एंट्री क्रेडिट साइड, ख़त्म। उसके बाद हमें बनाना है जो ब्रांच है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेड अकाउंट। मतलब पहला ब्रांच ट्रेड अकाउंट, ट्रेड मतलब व्यापार खाता, और उसके बाद नीचे बनाते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखो ये 3 अकाउंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद तो उसमें हम ये जो ब्रांच अकाउंट बनाया ना, उसमें से मैक्सिमम डबल एंट्री आएगी और आपको पता चल जाएगा कि मतलब यहाँ पे कौन सा छूट रहा है तो कौन किसका क्या करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ये अकाउंट के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले से देखते जाते हैं, डेबिट साइड से देखना है कि क्रेडिट साइड से देखना है, बोलो। डेबिट साइड से देखना है कि क्रेडिट साइड से देखना है? चलो डेबिट साइड से देखते हैं। तो डेबिट साइड में यहाँ पे दिया है स्टॉक, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है ना। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, कौन बताएगा? पेटी कैश में आएगा, ब्रांच अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? ओपनिंग स्टॉक ब्रांच नहीं, ट्रेड अकाउंट। ब्रांच अकाउंट तो है ही, ट्रेड अकाउंट में आएगा ना। तो ट्रेड अकाउंट में हम डेबिट साइड सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। पता है ना ब्रांच अकाउंट ट्रेड अकाउंट कैसा होता है? पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? परचेज लिखते हैं। परचेज मतलब खरीदी, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं? चलो परचेज लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? परचेज रिटर्न करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रांच जो है वो खुद थोड़ी परचेज करता है। ब्रांच कभी ब्रांच गुड्स का खुद से परचेज करता है कि उसके बदले में हेड ऑफिस परचेज करता है? ब्रांच क्या करेगा, खुद परचेज करेगा कि हेड ऑफिस परचेज करेगा? अभी देखो यहाँ पे सूरत के अंदर डी मार्ट की बहुत सारी ब्रांच है ना। तो वो डी मार्ट की जो भी ब्रांच है, तो अगर वो लोग समझ लीजिए कि मैगी का पैकेट है, मैगी के पैकेट से, तो वो खुद परचेस करते हैं कि भाई उसकी हेड ऑफिस जो है वो परचेस करेगी और यहाँ पे भेजेगी? हेड ऑफिस करेगी ना। हेड ऑफिस परचेस करेगी, तो यहाँ पे हम परचेज नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ेगा? परचेस की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, कोई बता सकते हैं? गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, या फिर गुड्स रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, या फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, है ना। परचेज की जगह पे क्या हो जाएगा? गुड्स रिसीव्ड, ऊपर लिखना था थोड़ा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। और उसमें गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस में रिटर्न कर देंगे, तो गुड्स सेंड टू, गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न टू, किसको भेज देंगे? हेड ऑफिस को भेज देगा, हेड ऑफिस। समझ में आ रहा है ना ये? उसके बाद यहाँ पे क्या होता है मुझे ये बताओ। डेबिट साइड तो ये हो गया, समझ लो डेबिट साइड तो ये हो गया। क्रेडिट साइड क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ट्रेड अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या होता है, कोई हेल्प करेगा मुझे?
क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट में आता है। चलो क्लोजिंग स्टॉक आपने बोला तो लिख देते क्लोजिंग स्टॉक। और क्या आता है? बिक्री आता है। बिक्री मतलब सेल्स, है ना। सेल्स आता है तो मैं सेल्स का क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख तो देता हूँ सेल्स, टोटल सेल्स, है ना। लेकिन सेल्स में से हम क्या करते हैं, सेल्स में से हम क्या करते हैं, क्या माइनस करते हैं? रिटर्न पर सेल्स रिटर्न, है ना। सेल्स रिटर्न फ्रॉम 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 कस्टमर्स, फ्रॉम सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, है ना। सेल्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर हम माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा हमको? नेट सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट सेल्स। मतलब नेट सेल्स मतलब शुद्ध बिक्री, चोखो बेचान, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल सेल लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे सेल का हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। सेल्स का 2 पार्ट्स कर सकते हैं, एक तो क्रेडिट सेल्स एंड एक डेबिट सेल्स। लेकिन यहाँ पे इसमें तो पूरा कैश सेल, सॉरी क्रेडिट सेल एंड कैश सेल, है ना। तो कैश सेल तो यहाँ पे तो हम पूरा कैश सेल ही कर रहे हैं इस सवाल में। इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं, पूरा कैश ही सेल कर रहे हैं, ओनली कैश सेल, ऐसा लिखा था ना। प्लस अगर हम उधार बिक्री करेंगे क्रेडिट सेल तो वो भी इसमें आएगा। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल सेल मिल जाएगा। वो टोटल सेल जो होता है उसमें से हम कस्टमर से रिटर्न जो होता है वो उसको माइनस करेंगे तो हमको लास्ट में आंसर बाहर मिलेगा। ठीक है। चलो तो एक तो ये एंट्री होती है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो चलो ये ट्रेड अकाउंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो ट्रेड अकाउंट में आता ही है। उसके अलावा हमको पता है वेजिस जो होता है वो कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कि ट्रेड अकाउंट में आता है? ट्रेड अकाउंट। हाँ। अच्छा सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड। कैरिज आउटवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, है ना। तो आवक माल गाड़ा पड़ा, जावक माल गाड़ा पड़ा, वो कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड हो गया। चलो अच्छी बात है। तो ये सब आपको पता है तो हम एंट्री कर देते हैं। पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ पे लिखूँ? 3000 इनर कॉलम में लिखूँ? उसके नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो आउटर कॉलम में लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, मैं ज़रा इसको अकाउंट में कर देता हूँ उसका फॉर्मेट, ताकि वो कॉमा वो सब आ जाए। तो आपको भी ऐसे कॉमा का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो। चलो उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक के बाद पेटी केस का भी ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो पेटी केस में भी सेम टू सेम ओपनिंग स्टॉक क्लोज, ओपनिंग स्टॉक है वो एसेट साइड है तो वो हमारा डेबिट साइड होगा। ठीक है। तो इसमें भी ये कर देना है पेटी केस में ओपनिंग बैलेंस कितना है। पेटी केस का ओपनिंग बैलेंस 50 रुपीज़ था। अच्छा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, वो ब्रांच वालों के लिए क्या हो जाएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस हो जाएगा। वही तो चीज़ है ना, गुड्स हम जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को सेंड करेगी, है ना। ब्रांच है उसके लिए वो रिसीव्ड होगा, है ना। तो वही हुआ ना कि अलग हुआ 63,500, है ना। इतना गुड्स आया हेड ऑफिस के पास से, है ना। और उसके बाद नीचे उसके अपोजिट साइड लिखा है गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, सॉरी गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन रिटर्न है तो रिटर्न यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा ना 6000। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा परचेज और परचेज रिटर्न जैसा ही है। क्लियर। तो कितना माइनस करके आएगा वो बाहर लिख ही देते हैं, 57,500 आएगा आई थिंक। क्लियर। तो उसके बाद क्या दिया है, रेंट।
रेंट कितना है, रेंट कहाँ पे आएगा मुझे बताओगे, ब्रांच में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देता हूँ रेंट। रेंट है टैक्सीज है, ऐसा कुछ लिखा था ना, रेंट टैक्सीज है ना, कितना है 450। उसके बाद दिया है सैलरी, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद दिया वेजिस, कहाँ पे आएगा, ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट, कितना है 100। उसके बाद दिया इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ पे आएगा, लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस 100 रुपीज़। बस इतना ही दिया है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। चलो पेटी कैश भी दिया है, पेटी कैश मतलब 500, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, वो भी प्लस ही कर देते हैं ना, पेटी कैश अकाउंट में इधर प्लस कर देते हैं, क्योंकि पेटी कैश ये क्या बोलेंगे इसको, टू मतलब ये जो है पेटी कैश किसने भेजा हमको, किसने भेजा, ब्रांच। हेड ऑफिस ने भेजा ब्रांच को, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो ये इतना इतना कोशिश करो, इतना आदत डालो, फ्रॉम कहाँ से आया उसके आगे फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम HO टू ब्रांच, है ना। और उसके बीच में ऐसा लिख सकता हो, लिखना है ना, फ्रॉम HO टू ब्रांच, उसके बीच में लिखना है तो क्रियापद लिख दो सेंट। क्या लिख दिया, सेंट, फ्रॉम HO सेंट टू ब्रांच, है ना। तो दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या पेटी केस, तो पेटी केस है तो पेटी केस के अकाउंट में उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, 500। क्लियर। चलो उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या दिया है, लास्ट में टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमको लास्ट में जो आंसर मिलेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना, वो हमारा इतना ही आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए, है ना। ये ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट ऑफ ब्रांच यहाँ पे आना चाहिए, और वो ले जाएंगे हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जाओ जिसमें सभी ब्रांच का और HO का सबका मिक्स होता है, उसको बोलते हैं जनरल, है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड में जाते, मतलब राइट साइड में जाते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं, तो वहाँ पे दिया है कैश सेल दिया है। कैश सेल किस में आएगा कोई बताएगा मुझे, मतलब कैश को छोड़ो सेल किस में आएगा, सेल मतलब बिक्री, किस में आएगा, ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में। यहाँ पे दो प्रकार के सेल है, और हमारे पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो टोटल कैश टोटल सेल हो जाएगा हमारा 75,000। उसके बाद क्या है, ये रिटर्न तो हो गया। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, बस यहाँ पे रिटर्न भी नहीं है ना, तो हमारा नेट सेल कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है, वो हमारा नेट सेल हो गया। उसके बाद क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग इनकम, अरे सॉरी पेटी कैश, पेटी कैश कितना है 150, वो भी क्लोजिंग बैलेंस है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने कुछ गलतियाँ की है, आपको मैंने बताया भी नहीं, है ना। सबके जहाँ पे भी हम उधार साइड ही लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, आगे क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा। और जहाँ पे भी हम जमा साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, वहाँ पे आगे क्या लिखना पड़ेगा, बाई। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हो तो लिखना है बाई क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा ये एक आदत डालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। वो कितना है 150। चलो ये हो गया। अभी आपको सबसे पहले ये पेटी कैश अकाउंट बंद करना है। पेटी कैश अकाउंट कैसे बंद होता है मैं आपको समझाता हूँ। पेटी कैश अकाउंट में 4 चीज़ें होती है, कितनी चीज़ें होती है, कितनी चीज़ें होती है, 4। चार। हाँ, तो यहाँ पे 3 चीज़ तो हमारे पास है, जो बाकी बचेगी वो यहाँ पे आएगी। कहाँ पे आएगी मुझे बताओ, 550 टोटल हो रहा है, और यहाँ पे 550 टोटल कर दो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 400 आ रहा है ना। तो वो क्या है, तो हमने समझ लीजिए कि आपके पास 50 रुपया पड़ा था, है ना, और आपके पापा ने आपको 500 रुपीज़ अलग से एक हफ्ते के लिए या 2-3 दिन के लिए आपको पेटी कैश दे दिया। पेटी कैश मतलब पॉकेट मनी दे दिया, है ना। और 1 वीक के बाद मतलब संडे को वापस चेक किया आपने, तो आपकी जेब में 150 रुपीज़ था। तो आपने कितना खर्च किया उस 1 हफ्ते में, उस 1 वीक में। समझ लीजिए कि मंडे के दिन आपके पास 50 रुपीज़ था, और आपके फादर ने आपको 500 रुपीज़ दिया,
और एक हफ्ते के बाद संडे को आपने रात को चेक किया तो आपके पास 150 रुपीज़ था, तो आपने कितना डिफरेंस आया, कितना यूज़ किया, उस कितना पैसा यूज़ कर लिया? 400 रुपीज़ आपने यूज़ कर लिया, स्पेंड कर दिया, है ना। वो स्पेंड कर दिया तो स्पेंड कर देंगे तो वो तो खर्च हो गया, है ना। तो कितना खर्च हुआ? 400 रुपीज़। उसको हम कहाँ पे लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस, है ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? फुटकर खर्च, परचूरण खर्चा। यहाँ पे लिखना है टू सन्ड्री, ये सब में टू लिखना है आगे। मेरी आदत तो, मेरे को भी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये लिख दिया हमने, तो ये हो गया ख़त्म। चलो, अभी हम किसको बंद करना है? नॉर्मली रेगुलर मेथड से जाए तो यहाँ पे एक एंट्री आ गई। अभी ट्रेड अकाउंट को बंद करें। रेगुलर मेथड में ट्रेड अकाउंट को बंद करते हैं ना। चलो, उसको ही बंद कर देते हैं। चलो, तो मुझे बताओ किस से टोटल ज़्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, मतलब डिफरेंस आएगा डेबिट साइड, और वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? एक तो 15 मतलब 14,400 14,600 पर 400 नहीं, 14 नहीं, 24,400, हाँ, 24,400 मतलब 24,400 ज़्यादा आ रहा है। ये हमारा क्या होगा? टू gross profit, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हम लाएंगे बाई, अरे ग्रॉस प्रॉफिट तो नाम है उसका। टू कहाँ पे, कौन से अकाउंट में जाएगा? वो लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच P एंड L अकाउंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे बाई कहाँ से लाया उसको? ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेड अकाउंट, ओके। कितना लाना है? 24,400। चलो, अभी इस साइड का टोटल डिफरेंस निकालिए। यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखना तो रह गया 400, ओके, वो भी लिख दिया। चलो, अभी हम दोनों साइड टोटल करें। चलो, कौन सी साइड कितना डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, मतलब कितना टोटल ज़्यादा आ रहा है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? देखो, क्रेडिट साइड ही टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड। जो डेबिट साइड डिफरेंट आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और इसके कौन सा प्रॉफिट है? माइनस करके बताओ कितना प्रॉफिट है? 24,100 माइनस 3,050, 21,350, ओके। चलो, तो यहाँ पे हमारा आपको मिल गया, कौन सा मिल गया? टू नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। हाँ, चलो, समझ में आया ये? देखो, दोनों साइड आंसर सही है ना? सही, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है लिखने में। हाँ, दोनों साइड आंसर सही में आया। प्रॉफिट का, ब्रांच अकाउंट का भी प्रॉफिट उतना ही है 21,350, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रॉफिट उतना ही है 21,350। इसलिए हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्लियर हुआ ये?